बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बुक्स इन फार्मेसी, लेक्चर नंबर 7 जो है वो भी यही वाला टॉपिक था। तो उसमें हमने ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल बुक्स के बारे में डिस्कस किया था कि फार्मेसी के अंदर दो तरह की बुक्स होती हैं, एक होती हैं ऑफिशियल और एक होती हैं नॉन ऑफिशियल। तो हमने जो है वो ऑफिशियल बुक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने दो तरह की बुक्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया था, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और आईपी इंटरनेशनल फार्माकोपिया। ठीक है, ये WHO की सुपरविजन में पब्लिश हुई और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्मास्यूटिकल कन्वेंशंस उस एजेंसी के अंडर जो है सुपरविजन में जो है वो पब्लिश हुई। आज जो हम बुक्स दो डिस्कस करेंगे वो पहली है यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है UNF। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी। अब हम डेफिनेटली ऑफिशियल बुक्स की बात कर रहे हैं। तो ऑफिशियल बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जो अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये किसकी सुपरविजन में जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई। तो ये वाली जो बुक है फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुई वो हुई थी 1888 में। ठीक है, और किसकी सुपरविजन में? अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, उसके अंडर जो है उसकी सुपरविजन में इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया। कब? 1888 में। उसके बाद 1974 में इसके जो राइट थे वो दे दिए गए किसको? एक दूसरे एजेंसी यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन, जिसके अंडर यूएसपी जो है वो पब्लिश हुई। तो 1974 में जो उसके इस बुक के तमाम राइट्स जो थे वो किसको दे दिए गए? यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कौन सी बुक जो है वो किस एजेंसी की सुपरविजन में जो है वो पब्लिश की गई और बाद में उसके राइट्स जो है वो किसको दे दिए गए। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं, मतलब इस बुक के अंदर कौन कौन से जो है वो खसूसियात हैं, जिसके मतलब अगर हम इस बुक से मेडिसिन के हवाले से पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो ये है कि इस बुक के अंदर स्टैंडर्ड्स हैं मेडिसिन के मेडिसिन का स्टैंडर्ड्स कैसा होना चाहिए। डोजेज फॉर्म के बारे में बताया गया। इस डोजेज फॉर्म के बारे में हम आगे कंप्लीट जो है वो पढ़ेंगे कि डोजेज फॉर्म क्या होती है, उनको कैसे फार्मूलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखो, डोजेज फॉर्म मेडिसिन की ऐसी फॉर्म है जो प्रॉपर पेशेंट को जो है वो दी जाती है। फॉर एग्जांपल 50 mg है या 50 ml है तो कितना लेना है, सुबह दोपहर शाम, ये जो होती है डोजेज फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास गया है, उस डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिख के दी है, तो उसमें 3 या 4 टैबलेट्स होंगी। ठीक है, उसमें बताया जाएगा कि सुबह लेनी है, दोपहर लेनी है, शाम। तो वो जो 3-4 टैबलेट्स की एक फॉर्म बन गई है उसको कहते हैं डोजेज फॉर्म। वो टैबलेट्स की फॉर्म में हो सकता है, कैप्सूल की फॉर्म में हो सकता है, इंजेक्शन की फॉर्म में। तो इसमें डोजेज फॉर्म के बारे में बताया गया होगा। उसके बाद ड्रग सब्सटेंसेस, इस बुक की ये मतलब ख़ास बात है कि इसके अंदर जो ड्रग में इस्तेमाल होने वाली सब्सटेंसेस हैं, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ड्रग्स के अंदर, उनके बारे में बताया गया। उसके बाद है एक्सिपिएंट्स, एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और एक्सिपिएंट्स होता है कुछ अदर चीज़ें भी उसके अंदर साथ जो है वो शामिल की होती हैं। तो एक्सिपिएंट्स के बारे में भी इस बुक के अंदर बताया गया है। उसके बाद है मेडिसिनल डिवाइसेस, कि मेडिकल फील्ड के अंदर, मेडिसिन के अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें डेफिनेटली डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं या डिफरेंट फार्मूलेशन के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। तो उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। उसके बाद है डाइटरी सप्लीमेंट। ये डाइटरी सप्लीमेंट जैसे विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, तो सप्लीमेंट के जितने भी मतलब हैं, आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं, जैसे विटामिन वगैरह जो आपको मिलते हैं, प्रोटीन मिलती हैं। ठीक है, तो जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट हैं उन तमाम के बारे में, उनके यूजेस कैसे हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनके सारा कुछ जो है वो इस बुक में बताया गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी बुक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। डेफिनेटली ये फार्माकोपिया है, तो कल हमने फार्माकोपिया के बारे में देखा था कि फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होगी जिसमें मेडिसिन का यूज़ भी बताया जाएगा, उसके इफ़ेक्ट्स भी बताए जाएंगे, उसके क्लिनिकल यूजेस भी बताए गए होते हैं। तो ये जो फार्माकोपिया है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी हमने पढ़ा और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी पढ़ा, लेकिन ये जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक अच्छी बुक है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो ये इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो मोस्ट अबंडेंटली यूज्ड है इन द वर्ल्ड ड्यू टू देयर अप टू डेट मोनोग्राफ। अब इसमें ऐसी क्या खसूसियत है कि ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया या यूएसपी से भी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल की जाती है? तो उसकी रीज़न ये है कि अप टू डेट मोनोग्राफ आता है इसमें, मतलब हर ड्रग के बारे में उसका मोनोग्राफ जो है वो अप टू डेट दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि एक टैबलेट की 2 से 3 जनरेशन्स आ गई हैं। ये एक मेडिसिन है, एक ड्रग है, उसकी 2 से 3 जनरेशन्स आ गई हैं, तो हर जनरेशन का अप टू डेट जो मोनोग्राफ होगा वो इसमें प्रेजेंट होगा। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फार्मासिस्ट के लिए समझना आसान होता है और आगे जो प्रेस्क्राइबर्स होते हैं उनके लिए समझना आसान होता है, पेशेंट्स के लिए समझना आसान होता है। तो जो मेडिसिन या ड्रग जो है इजी वे में समझ आ जाए वो हमारे लिए ज़्यादा जो है वो मतलब उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर अप टू डेट मोनोग्राफ होता है, तो इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला फीचर है कि मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स। डेफिनेटली जितनी भी ड्रग्स इसमें ड्रग्स के फार्मूलाज वगैरह बताए गए होंगे या जितनी भी ड्रग्स इसमें लिखी गई होंगी उन सब के अप टू डेट मोनोग्राफ होंगे। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। स्टूडेंट्स याद रखो, हम फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था इंडस्ट्री फार्मेसी। तो इंडस्ट्री फार्मेसी के अंदर एक सेक्शन था क्वालिटी एंड कंट्रोल एश्योरेंस वाला। तो हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक सेक्शन होता है जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है मेडिसिन की और उसको क्वालिटी को कैसे अश्योर करना है, इन चीज़ों के बारे में इस बुक में जो है वो बताया गया है, लिखा गया है कि आपने जो है वो किसी भी मेडिसिन या ड्रग जो कैप्सूल है या टैबलेट है या इंजेक्शन है, जो भी ड्रग है उसकी आपने क्वालिटी को अश्योर कैसे करना है, मतलब क्या स्टैंडर्ड्स हैं उसके, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो उस सारे के बारे में इस बुक में बताया गया है। उसके बाद है टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म। डेफिनेटली अब एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर लीव से ड्रग्स बनाई जा रही हैं या स्टेम से ड्रग बनाई जा रही हैं या एनिमल सोर्सेज से ड्रग बनाई जा रही हैं। तो जब उसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका टेस्ट होना चाहिए कि क्या ये वाकया ही ठीक है या नहीं है। तो उस टेस्ट के बारे में भी इस बुक में जो है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताई है, मतलब जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आप कैसे डोजेज फॉर्म को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसका एनालिटिकल टेस्ट। एनालिटिकल टेस्ट का मतलब होता है बेसिकली एनालिसिस से ये वर्ड निकला है। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, कि किसी भी जो आपके पास चीज़ है उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक टैबलेट बनाई गई है, अब अगर आपने चेक करना है कि उस टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं तो आप एनालिटिकल टेस्ट करोगे। एक कैप्सूल है उसको आपने पता लगाना है कि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और दूसरे इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, तो आप कौन सा टेस्ट करोगे, एनालिटिकल टेस्ट। तो बेसिकली एनालिटिकल टेस्ट जो है वो ड्रग्स का तज्जिया करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, उसके अंदर मौजूद चीज़ों को पहचानने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ड्रग्स का जितने भी एनालिटिकल टेस्ट हैं वो इस बुक के अंदर मौजूद हैं, मतलब उनका नॉलेज है। तो इस वजह से ये बुक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने अब तक 4 बुक्स पढ़ ली हैं, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, आईपी इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूएनएफ यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मोलरी और उसके बाद है ब्रिटिश फार्माकोपिया। उसके बाद एक हमारी जो है वो बुक ऑफिशियल बुक रह गई है। उसके बाद नॉन ऑफिशियल बुक, तो वो नॉन ऑफिशियल बुक्स वाला और ऑफिशियल बुक्स वाला जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। और ये इस तरह आप लोगों की जो बुक्स इन फार्मेसी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।